सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2022 की मारुति सुजुकी बलिनो के डेल्टा वेरिएंट का। अब जो डेल्टा वेरिएंट है एंड जीटा वेरिएंट से बलिनो के वेरिएंट लाइनअप में दे आर बाय फार द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। एंड मैं भी यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई वेरिएंट लेना है तो आप इन दोनों वेरिएंट्स में ही चूज़ करिए, आप फ़ायदे में ज़्यादा रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उनको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी। अगर आपको कोई भी मारुति का व्हीकल खरीदना हो दिल्ली एनसीआर रीजन में, आप अगर उनको मेरा रेफरेंस देंगे तो जो भी बेस्ट डिस्काउंट हो पाएगा वो आपके लिए कोशिश करने वाले हैं देने की। फिलहाल शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की चाबी से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। ऐसी कुछ आपको चाबी मिलती है, दोनों ही रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ है, जिसमें दो बटन्स हैं लॉक एंड अनलॉक के। अब गाड़ी अनलॉक करेंगे तो आपको कन्वेंशनली ये चाइम भी सुनाई देने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com. Now what is bootmo.com? bootmo.com is the one stop solution for all your car spare part needs. तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर। सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स हैं, ऐप आपको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे मिलेगी, तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। अगर टेल लैम्प क्लस्टर से शुरुआत की जाए कि आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है, तो ये एलईडी है। आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है जिसका थ्रो बेहतरीन है। इनफैक्ट i20 के टॉप मॉडल से कंपेयर करेंगे या इनफैक्ट अल्ट्रो से भी, तो उनके कंपैरिजन में भी इसका थ्रो आपको बेहतर दिखने वाला है रात में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कंसिडरिंग कि ये डेल्टा वेरिएंट ही है। एंड ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं एलईडी की, ये डीआरएल नहीं है, पोजीशन लैंप है। आपको टॉप एंड वेरिएंट में डीआरएल का काम करते हुए दिखेगा एंड थोड़ी ब्रॉडन हो जाती है। ये सिर्फ एक पार्किंग लैंप का काम आपके लिए करने वाला है। ये जो क्रोम की स्ट्रिप है, ये हेडलैम्प से लेके ग्रिल तक मर्ज होती है एंड काफ़ी अच्छा एक सीमलेस सी अपीयरेंस आपको दे जाती है। नीचे फॉग लैम्प क्लस्टर आपको ऐसा कुछ मिलता है जिसमें आपको डमी फिनिश मिलती है। आप आफ्टर मार्केट या एक्सेसरी में फॉग लैम्प काफ़ी आराम से लगवा सकते हैं। बाकी बीच में अगर आप आएंगे, ऐसा कुछ आपको पैनिंग शॉट मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी दिखने में काफ़ी अग्रेसिव लगती है एंड स्पेशली इन हेडलैम्प्स के साथ आपको रात को भी बहुत ही सुंदर लगेगी। एंड ये हेडलैम्प्स काम भी बहुत अच्छा करते हैं। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए तो ये गाड़ी ऑफर करी गई एक 1.2 लीटर के 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ। के सीरीज जो है काफ़ी जाना माना इंजन है। इट इज़ एक्सेलेंट इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एज वेल एज पावर एंड पिकअप। एंड मारुति की गाड़ियाँ यूजुअली थोड़ी हल्की होती हैं, दे आर ऑन द लाइटर साइड, तो आपको पिकअप भी आपको इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इन टर्म्स ऑफ माइलेज ऑल्सो काफ़ी आराम से सिटी में 16-17 की भी माइलेज निकाल देती है अगर आप लाइट फुट के साथ चलाएं। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो ओन द सेम कार इन माई फैमिली। एंड अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो 21, 22, 23 तो आपको काफ़ी आराम से ये गाड़ी निकाल के दे ही देगी। लेट अस नाउ मूव टू द साइड प्रोफाइल एंड वहाँ पर एक बार टायर साइज़ की बात हम कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर व्हील कैप्स मिलते हैं। दीज आर स्टील रिम्स जिनमें आपको सिल्वर कलर की व्हील कैप्स दिखने वाले हैं इस वेरिएंट में। जीटा वेरिएंट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये व्हील कैप्स ही देखने को मिलने वाले हैं। इनकी अगर साइज़ की बात करें सो 185/65 R 15 इंच का आपको यहाँ पर टायर मिलता है। MRF का इको ट्रेड टायर है। खैर वो तो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे ब्रांड कोलैबोरेशन कौन सी चल रही है, बट हाँ माइलेज के हिसाब से भी ये आपको अच्छे लगने वाले हैं। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, बट पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक की ही यूनिट ऑफर करी गई है। इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, विच इज़ डिसेंट आई वुड से। कोई आज सच इशू आपको नहीं आएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अल्ट्रोज से कंपेयर करूँ तो अल्ट्रोज में 165 mm के आसपास ये आपको दी गई है। लेट मी जस्ट अनलॉक द कार वंस। एंड जब गाड़ी अनलॉक होती है आपको चाइम तो सुनाई देती है। एंड ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैड यहाँ पर मिलता है। ब्लू कलर की फैब्रिक की फिनिश आपको दी गई है सारे टच पॉइंट्स पे, विच लुक्स एंड फील्स ऑल्सो क्वाइट नाइस। कोई लेदर वगैरह नहीं है, फैब्रिक ही है, बट आपको एक सॉफ्ट टच फिनिश ज़रूर यहाँ पर दी गई है।
जो कंट्रोल पैनल है आपको मारुति की बाकी गाड़ियों की तरह ही मिलेगा। यहाँ पर पार्ट शेयरिंग आपको दिखेगी एंड पार्ट शेयरिंग इज समथिंग विच आई रियली डोंट अप्रिशिएट इन मारुति सुजुकी कार्स, बट नेवरदलेस कंट्रोल्स आपको सारे मिलते हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़, फोल्डेबल ORVMs आपको यहाँ पर दिए गए हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट डेफिनेटली। एंड जो ड्राइवर है ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलता है। दिस इज द बटन फॉर द चाइल्ड लॉक फॉर रियर पावर विंडोज़। नीचे आपको जो स्टोरेज स्पेसेस अच्छी मिलती है, मैगजीन होल्डर है एंड एक बॉटल होल्डर भी यहाँ दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ द ड्राइवर सीट यू डू नॉट गेट एनी हाइट एडजस्टमेंट पर से, बट आप इसका रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, आगे पीछे सीट को काफ़ी आराम से ला पाएंगे। एंड जो फ्लोर वेल है आपको ऐसी कुछ मिलती है। लेफ्ट साइड को एक डेड पेडल है एंड एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच पेडल्स आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक बार इंटीरियर्स में, वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों की डिटेल में हम बात कर लेते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं 2022 की बलिनो डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर्स में एंड शुरुआत करते हैं। चाबी पहले इंसर्ट करेंगे। चाबी वैसे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बट एक बार आप फिर यहाँ पर देख लीजिए एंड लेट्स जस्ट इंसर्ट द की वंस। एंड ऐसा कुछ पूरा इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड ओवरऑल इंटीरियर्स है, लाइट अप होके निकलते हैं। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो पहले तो कोई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता अभी भी 2022 में। फिलहाल यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स पे गौर किया जाए तो ऐसे कुछ मिलते हैं, काफ़ी कन्वेंशनल है। वॉल्यूम अप डाउन मोड आप चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑक्स वगैरह में अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में चेंज करना है, एंड आप अपने ट्रैक को यहाँ से स्विच कर सकते हैं। नीचे आपको सारे कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन एंड ब्लूटूथ से फ़ोन करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स पे गौर करें तो आपको ऐसा कुछ मिलता है। आपको सिर्फ टेल टॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पर अभी भी नहीं मिलता। इन टर्म ऑफ सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD स्टैंडर्ड दिए गए हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, सो दिस इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। बट यू ऑल माइट बी वेरी वेल अवेयर कि इस गाड़ी की जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं है। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर कंसिडरिंग दिस व्हीकल। लेफ्ट साइड को आपको सारे वाइपर रेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं। रेयर वाइपर भी मिलता है, तो आप उसकी जो सेटिंग है यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। राइट साइड को आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिलते हैं। कोई भी ऑटो हेडलैम्प्स या फिर रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, बट हायर वेरिएंट्स में यू विल बी डेफिनेटली सीइंग दैट। अगर इसके मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को एक बार डिटेल में देखा जाए तो ये जो ब्लू LED लाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब कुछ भी आपको ज़्यादा डिजिटलाइज्ड यहाँ पे नहीं मिलता। आपको इस वेरिएंट में छोटी सी MID मिलती है। हालांकि अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे सच एज जीटा एंड अल्फा तो आपको वहाँ पर एक थोड़ी बड़ी TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड को आपको पूरा टैकोमीटर दिया गया है एंड राइट साइड को आपको स्पीडोमीटर मिलता है। अगर आपको MID को टॉगल करना है तो वो अभी भी आपको थोड़ा बहुत अखर सकता है कि आपको इन टॉगल्स को यूज़ करना पड़ेगा, तो आप अपने एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा हर चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिप A-B में स्विच करना है सो यू हैव द लेफ्ट टॉगल एलोकेटेड फॉर दैट। ऑल इन ऑल अगर हम प्लास्टिक क्वालिटी एक्सेट्रा के देखें तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे आपको अच्छा लगने वाला है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात उस एस्पेक्ट में नहीं है। अब बीच में आते हुए जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यहाँ पर आई रादर से म्यूजिक सिस्टम 2 का ऑडियो सिस्टम आपको मिलता है विद सपोर्ट्स योर ब्लूटूथ, USB, ऑक्स एक्सेट्रा। आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके कॉल्स भी एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड अपने गाने वगैरह भी यहाँ पर बजा पाएंगे। वो सब काफ़ी कन्वेंशनल चीज़ें आपको मिलती है। अब मारुति ने जो लेटेस्ट फेसलिफ्ट आया था उसमें क्या किया कि जो फिजिकल बटन्स हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ये आपको फेदर टच बटन्स मिलते हैं, कैपेसिटिव बटन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप वॉल्यूम अप एंड डाउन यहाँ से कर सकते हैं। ट्यून ट्रैक यहाँ पे आप इसको कर पाएंगे। ऑल इन ऑल ये डिसेंट है, इसकी ऑडियो क्वालिटी भी डिसेंट है एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बिकॉज ये जो गाड़ी है मेरे घर पे भी है। आपको डिसेंट ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इमीडिएटली ही अपग्रेड्स कराने पड़ेंगे। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलता है जो इसके सेकेंड बेस वेरिएंट होते हुए काफ़ी हद तक एक अच्छा एडिशन माना जाता है। आपको जो इसके बटन्स एक्सेट्रा है उनकी क्वालिटी अच्छी लगने वाली है। आप देखेंगे ये शैम्फर्ड एजेस आपको मिलते हैं एंड ये एक सिल्वर एक्सेंट में ब्रश्ड एल्यूमिनियम टाइप का एक अपीयरेंस देने की यहाँ कोशिश करी गई है। इसकी छोटी सी डिस्प्ले है एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के जो बटन्स हैं बहुत ही क्लियरली एलोकेटेड है, तो आपको कभी भी इमीडिएटली रात को अगर चाहिए होगा बिकॉज ये सब चीज़ें इमरजेंसी में या सडनली ही काम में आती हैं, तो ये काफ़ी मुझे प्रैक्टिकल टच लगता है बिकॉज मैं भी जब गाड़ी चलाता हूँ तो ये इमीडिएटली मेरे पास एक्सेसिबल होता है। मोड एंड आप बाकी सारे ऑप्शंस को यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाएंगे।
इफ़ वी मूव फर्दर डाउन बिलो तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस का भरमार आपको मिलेगा। वैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सॉकेट्स दिए गए हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है एंड USB एंड ऑक्स भी आपको मिलता है जिसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ों की जो क्वालिटी है दिस कैन बी मेड स्लाइटली बेटर। यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, अपनी बाकी सारी निकनैक्स, एंड ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए एक रिमोट दिया गया है जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यू गेट योर ट्विन कप होल्डर्स एज वेल एज रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो 4 हैं नंबर। ये एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करी एंड आपको इनकी जो चाइम है सुनाई दे रही होगी। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल ही दी गई है अभी भी, एंड यहाँ पर एक छोटी सी निकनैक्स की अभी भी जगह है, छोटी मोटी आप कॉइन्स वगैरह सिक्के आप यहाँ पे रख पाएंगे। अगर ग्लव बॉक्स को देखा जाए सो इट्स डिसेंटली साइज्ड। इट इज़ डेफिनेटली नॉट एज प्रैक्टिकली डिजाइंड एज द वन वी सीन इन दी अल्ट्रोज, बट हाँ i20 के कंपैरिजन में आपको अच्छा लगेगा। इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है एंड आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी आराम से आ जाने चाहिए। ऊपर IRVM आपको मैन्युअली डिमिंग मिलता है बट ऑटो डिमिंग की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। अभी मैन्युअली डिमिंग मैं कहूँगा अच्छी बात है, क्योंकि कोई ब्रांड्स जो ये फीचर है मैनुअल टॉगल उसको भी देना भूल जाते हैं। एंड ऊपर जो रीडिंग लैम्प्स है आपको हैलोजन बेस्ड मिलते हैं जिनमें आपको ऐसा कोई सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो डोर ओपन क्लोज एंड ऑल की आपको सेटिंग नहीं मिलती, आपको सीधा ऑन एंड ऑफ इनको करना पड़ेगा। ऐसा कुछ आपको सनवाइजर मिलता है जिसपे एक टिकट होल्डर है एंड लेफ्ट साइड को आपको एक मिरर मिलता है तो आप देख सकते हैं। एंड इसकी स्पेसिफिकली केसिंग बहुत अच्छी तरह से करी गई है, बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांड्स बस एक मिरर दे देते हैं, यहाँ पर इन्होंने प्लास्टिक की केसिंग का इस्तेमाल किया है विच मेक्स इट लुक क्वाइट नीट ओवरऑल। अगर मैं अर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो मुझे एज सच कोई भी अर्गोनॉमिकली फ्लॉ इस गाड़ी में दिखता नहीं है। इस वेरिएंट की भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ हर चीज़ आपके काफ़ी हद तक रीच में है। इनफैक्ट जो ORVMs है जैसा मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है, तो आप इनको यहाँ से कंट्रोल काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सो इन मामलों में आपको यहाँ पर कोई भी इशू आप पॉइंट आउट शायद ही कर पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स ABS विद EBD एंड डुअल एयरबैग्स आपको मिलते हैं। अब चलते पीछे रियर सीट्स में स्पेस के बारे में मैं आपको एक बारी डिटेल में बता देता हूँ। सो गाइस नाउ कमिंग टू द रियर डोर एंड रियर स्पेस ऑफ दिस व्हीकल। एक बारी डोर पैड से शुरुआत करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। ये आपको ब्लू कलर का शेड का एक फैब्रिक एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया गया है विच एक्चुअली ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ द ऑल ब्लैक इंटीरियर्स विच यू सी। तो ये आपको अच्छा लगता है, मेनली टच पॉइंट्स पे इसको ऐड किया गया है। एंड एक बॉटल होल्डर आपको मिलती है, बट हाँ यहाँ पर थोड़ी बहुत जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाया जा सकता था मैगजीन जैसी और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिलहाल एक बारी हम इंटीरियर्स में इंग्रेस कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है फ्रंट कैबिन का जब आप रियर सीट में बैठे होते हैं। ऐसी कुछ आपको स्पेस मिलती है। स्पेस में बलिनो का हाथ हमेशा ऊपर रहा है इन टर्म्स ऑफ इट्स राइवल्स ऑल्सो। फिलहाल i20 भी काफ़ी अच्छा compete करती है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बट हाँ बलिनो में भी आपको जगह की कमी तो नहीं दिखने वाली। ये जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, अराउंड 5 फीट एंड 10 इंचेस मेरी हाइट है। एंड आप देख लीजिए ऐसी कुछ आपको मेरा यहाँ पे नी रूम देखने को मिलता है। अच्छा खासा नी रूम मेरे पास है। अंडर सपोर्ट भी डिसेंट है, मैं कहूँगा थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे कमी महसूस होती है, बट हाँ अगर आप नॉर्मल हाइट के हैं तो आपको ये ठीक लगने वाला है। इन टर्म्स ऑफ हेडरूम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ऐसा कुछ हेडरूम मिलता है। ज़्यादा हेडरूम मैं नहीं कहूँगा बिकॉज एक स्लोपिंग कूपे टाइप रूफ लाइन देने की कोशिश करी गई है, बट मेरे लिए और मेरे से 1-1.5 इंच अगर कोई लंबा हुआ तो उनके लिए भी इनफ हेडरूम यहाँ पे आपको दिखने वाला है। जो रीडिंग लैंप है आपको अच्छी बात यह है कि आगे पीछे दोनों जगह मिलते हैं, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। हैलोजन बेस्ड ही आपको ये अभी भी मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल विड्थ अगर मैं आपको बताऊं तो विड्थ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप 3 एडल्ट्स बैठा सकते हैं अगर वो डिसेंट साइज़ के हों, अगर तो उनकी ज़्यादा जो बिल्ट है उतनी हैवी ना हो। बट अगर आपको 4 फुल साइज एडल्ट्स बैठाने हैं आप आराम से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी में अलॉन्ग विद 1 चाइल्ड, बिकॉज जो हम्प है वो भी आपको ज़्यादा प्रोट्रूडिंग आउट नहीं मिलता। जो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट पीछे भी मिलता है, तो यहाँ पर पीछे भी पैसेंजर्स का ध्यान काफ़ी हद तक रखा गया है। यू गेट अ क्वार्टर पैनल देयर ऑल्सो, जो एक तरह से जो एरीनेस है उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देता है। अब पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विच इज़ अ गुड टच। एंड 60-40 स्प्लिट रेशियो में आपको ये सीट्स मिलती हैं। एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको दिए गए हैं, सो यू कैन ईजिली fix your child seats in this vehicle. So this was all about the rear end.
अभी एक बार हम बूट स्पेस में जाते हैं एंड वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्पेस एटसेट्रा किस हिसाब से आपको दी गई है। So here we are on the rear fascia of the 2022 Maruti Suzuki Baleno एंड ऐसा कुछ आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है। शुरुआत करते हैं इसके टेल लैम्प सेटअप से कि आपको यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। अब यहाँ पर एलईडी के आपको एलिमेंट्स मिलते हैं अपर हाफ में, बट जैसे ही आप इसके अल्फा वेरिएंट में बढ़ेंगे विच इज़ एसेंशियली द टॉप एंड वेरिएंट, वहाँ पर एक अलग आपको टेल लैम्प सेटअप मिलेगा जिसमें एलईडी की एक स्ट्रिप आपको मिलती है जो थोड़े ज़्यादा बेहतर लगते हैं, बट फॉर दैट यू आर पेइंग एन एक्स्ट्रा प्राइस ऑल्सो डेफिनेटली। हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर बूट को एक्सेस किया जाए सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट रिलीज आपको मिलता है जिसका बटन यहाँ पर आपको प्लेस्ड दिखेगा एंड दिस ओपन्स अप टू अ रादर मैसिव 339 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, आपको जो सामान है रखने की जगह मिल जाती है। बट ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पर लोडिंग लिप थोड़ी ज़्यादा हाई है एंड थोड़ी ज़्यादा से मतलब काफ़ी हाई आपको मिलती है, तो अगर आप थोड़ा कुछ ज़्यादा सामान रख रहे हैं तो आपको झुकना पड़ सकता है उसके लिए। ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकलिटी सेंट्रिक बूट स्पेस, और यहाँ पर कोई भी इशू आपको नहीं फील होगा एक्सेप्ट फॉर द हाई लोडिंग सेल। आपको 60-40 स्प्लिट रेशियो में सीट्स मिलती हैं जिनको आप फोल्ड कर सकते हैं बड़े आराम से, तो वो भी आपको एक बढ़िया फीचर लगेगा। पार्सल ट्रे की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको करीबी मिलती है। अब जैसा मैं आपको इंटीरियर्स में बता रहा था, आपको जो रेयर डिफॉगर है वो भी दिया गया है जिनकी आप प्लेसमेंट देख पा रहे होंगे, एंड ऐसा कुछ रेयर वाइपर भी है, हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प एंड आपको कन्वेंशनल माइक्रो एंटीना यहाँ मिलेगा। नीचे 4 पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको बलिनो का ये डेल्टा वेरिएंट कैसा लगता है एंड कैसा कुछ इसका वैल्यू फॉर मनी कोशेंट है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।